भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिस पर भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना जब हुई जब सोमवार रात को गलावन घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत से सब कुछ समान होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि इससे भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है। तो वहीं इस घटना की खबर देशवासियों को मिलते ही लोगों में चीन के प्रति आक्रोश है। तो वहीं हमारे सहयोगी ने शहर के कुछ व्यापारियों से कल रात हुई हिंसक झड़प के विषय में उनकी राय जानी। जिस तरीके से कल देश में एकदम से चीन के द्वारा कायराना हरकत की गई, हमारे सैनिकों को मारा गया, उसको लेके अब जबलपुर में भी व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी भी चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, चीन को आर्थिक नीति पे मात देने के लिए चीनी सामान का अब बहिष्कार होना चाहिए। और उसको लेके अब व्यापारी भी कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि उस सामान को वो बेचने से भी अब ऐसा लग रहा है कि अब वो चीन से त्रस्त हो चुके हैं, वो चीनी सामान का बहिष्कार करने पर उतार। ऐसे ही एक व्यापारी हमारे साथ रोहरे जी जुड़े। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से चीन ने हमला किया, कायराना हरकत की, अब क्या लग रहा है कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए? चीन को जो है आर्थिक उससे उसको सबक सिखाना चाहिए। कल रात जो घटना हुई है, जो हमारे जो सैनिक जो 20 सैनिक मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी क्षति है। और चीनी सैनिकों ने जो हरकत की है, अब वो समय आ गया है कि जो पूर्ण रूप से जो है चीनी सामानों का भारत में पूरा बहिष्कार होना चाहिए। हमारे यहाँ भी जो कपड़े चीन से आते थे वो हम पूरा बंद करेंगे, चीनी सामान एक भी नहीं बेचेंगे। और जबलपुर की संस्कारधानी की जनता से हम आपके माध्यम से, स्टार न्यूज़ के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। हमारा भारतीय सामान भले थोड़ा सा महंगा भी अगर मिलता है उनको चीनी से, लेकिन वो हमारे देश का सामान होगा, हमारे देश को मदद मिलेगी उससे। आप सबके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। धन्यवाद। सनी रोहरा। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब व्यापारियों में भी आक्रोश है और भी हम व्यापारियों से बात करेंगे। बाजू में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनसे भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं अब चीन के प्रति गुस्सा है लोगों में। आज हम और लोग राजेश, कल जो घटना घटी और आप तो एक प्रकार से समाज सेवा से भी जुड़े हुए और एक अच्छे व्यापारी प्रतिष्ठान, और हमने देखा भी है। क्या कहना है, अब चीन जिस तरीके की हरकत कर रहा है तो व्यापारियों में आक्रोश है, आपका क्या कहना है? आप एक व्यापारी। नहीं, चीन का तो शुरू से गुप्त एजेंडा है ही भारत के खिलाफ। उसका जो एजेंडा है वो तो हर हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है कि चीन हमारा विरोधी है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आज चीन का जो माल है वो सबसे बड़ी खपत हमारे देश में होती है और उसकी अर्थव्यवस्था को हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये हम सबका एक फ़र्ज बनता है और हमारी जो केंद्रीय सरकार है उनसे भी मेरा निवेदन है कि जनता तो बायकॉट करेगी, लेकिन उनको भी चीन से जो भी उनका आयात होता है उस नीति पर ही परिवर्तन करना चाहिए। आप चाहते कि आर्थिक प्रतिबंध जो है अब आर्थिक रोक लगना चाहिए? आयात तो आप प्रतिबंध कर दीजिए। जब वहाँ से माल आएगा ही नहीं, मार्केट में यहाँ पे माल उसका दिखेगा ही नहीं, तो जनता नहीं खरीदेगी। लेकिन हम देख रहे हैं व्यापारी भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कल की घटना को लेकर गुस्से में है। निश्चित रूप से गुस्से में है। बहुत ही शर्मनाक घटना है और जिस तरीके से इनने पीठ पे वार किया है ये कायर है। असल में ये बुज़दिल लोग हैं, ये सामने से वार कभी नहीं करते। इन्होंने 1962 में भी पीठ पे वार किया और अभी भी पीठ पे वार किया। तो मेरा तो यही मानना है कि यदि जनता तो अपना फ़र्ज निभाने को तैयार है और जैसा आपने कहा कि स्वविवेक से भी हम आर्थिक बहिष्कार करें। चीन का कोई भी सामान होता है, चाहे हमारी होली होती है, दिवाली होती है, रक्षाबंधन होती है, तो इनका जो माल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे खपत होती है हिंदुस्तान में, तो उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। तो ये देखिए, ये लोग सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक अंदर चीन के लिए एक बहुत बड़ा गुस्सा सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं अब हमें लग भी रहा है कि अब चीन को आर्थिक मोर्चे पे उसको सबक सिखाने की ज़रूरत, इसके लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नीति बनाना पड़ेगी अब। धन्यवाद। क्या लगता है, चीन के सामान का लोग बोल रहे हैं बहिष्कार करना चाहिए? चीनी सामान लेना नहीं चाहिए और कोशिश ये भी रहेगी कि अपन जागरूक करें लोगों को। हाँ। क्योंकि चीन ज़्यादा मात्रा में सामान देश में बहुत खपा रहा है। आपके मन में क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चीनी सामान का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। और चीनी जो चाइना समझ रही है कि हम 1962 वाला भारत नहीं रह गया, ये 2020 वाला भारत है।
है ना, तो हम भी आज सक्षम हैं उनसे लड़ने के लिए। क्या लगता है चीन बार बार जो धोखा देता है, आपके लोगों के युवा है, आप लोगों के मन में क्या लग रहा है? अगर मान लीजिए को कहा जाता है कि युवा वर्ग को सैनिकों की आवश्यकता है, तो लग रहा है आप लोगों को लगता है कि आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल, अगर बात ऐसी ही तो होगी, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, हम युवा वर्ग हमेशा तैयार है। क्या लग रहा है, आप भी चर्चा में शामिल थे, चीन का बहिष्कार क्या लग रहा है? आप चीन को कैसे सबक सिखाए? चीन को ये अब अपन को बिल्कुल आड़े हाथ लेने चाहिए, इसलिए कि अब वो अपने ऊपर बहुत हावी होने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो अपनी हरकतें पे बाज नहीं आता है, बार बार कुछ ना कुछ करता रहता है, अपनी ज़मीनों पे वो करता रहता है, कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। हमारी युवा पीढ़ियों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना जो ऐप हैं मोबाइल में, जितना भी सामान है, जो भी है, सब इसका बहिष्कार करना चाहिए। और हमारी आज ही अपनी जो चीनी कल जो हुआ है उसमें अपने जबलपुर का भी युवा आर्मी और शहीद हुआ है, इसलिए अब आगे बढ़ के अपनी लोगों को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत अच्छी बात सामने आई है, मतलब युवा वर्ग इस ओर ध्यान दे रहा है कि चीन के साथ कैसे निपटा जाए। हमारे साथ एक युवा और जुड़े हैं, बताइए चीन को कैसे सबक सिखाएं? चीन को अपन को ये समझ रखना चाहिए कि सब सामान इसके पहले बंद करना चाहिए। चीनी जितने भी आ रहे हैं इंडिया में, सब सामान उनको बंद करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए इन पर। इससे ये मजबूत हो रहे हैं, इनकी सामान यहाँ इंडिया में बेच तो आर्थिक नीति में आप आर्थिक नीति में हम सबसे पहले इन पर रोक लगे, लगनी चाहिए, इससे इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, फिर ये इतना दुस्साहस नहीं करेंगे इतना चीन में लड़ने।